मेरे साथ एक जोड़ा मौजूद है जिन्होंने अपना मजहब क्रिश्चियन छोड़कर इस्लाम को कबूल किया। हमें किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, बस हम अपनों से परेशान होकर ना हम उनको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो लोग अभी भी हमें टॉर्चर करते हैं। मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया, मैं अपने ससुर वालों के पास आ गया। कुत्ता होता है ना, मैंने उनके घर में वो वाली जिंदगी गुजारी है मेरे बाप के मरने के बाद। मैं बेरोजगार हूँ, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह पाक की जात पे, अगर हमने इतना बड़ा कदम उठाया ना तो हम इस मुसीबत से भी निकल जाएंगे। मेरा जो साला है ना, वो मेरी वाइफ को इस कदर तंग करता है कि वो कहता है जी मैं तेरे हस्बैंड को ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। कारोबार तो है नहीं तो घर का गुजारा कैसे हो रहा है? सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। यकीन कर लें कि 3 दिन हो गए हम परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हम लोगों ने अगर अपनों को छोड़ा है ना तो आप लोग हमारा साथ में भाई छोड़े। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास मलिक और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाजरीन, मेरे साथ एक जोड़ा मौजूद है जिन्होंने पिछले साल सन 2024 को अपना मजहब क्रिश्चियन छोड़कर इस्लाम को कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ गई, घर वालों ने साथ छोड़ दिया है, कोई रोज़गार नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, जगह नहीं है और इन्होंने अपने मुआशरे के लिए एक सवालिया निशान छोड़ दिया है। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा मामला था क्या, इस्लाम आपने कब कबूल किया और फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी मुश्किलात आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, आपका नाम क्या है? आयशा भी। आयशा बीबी। ये इस्लाम से कबल आपका नाम क्या था? अलिशबान। आपने इस्लाम कब कबूल किया? सन 2024 23 सितंबर। सन 2024 23 सितंबर को आपने इस्लाम कबूल जी किया है। अच्छा, अदनान भाई, अब आपका नाम अदनान है, मोहम्मद अदनान। इससे कबल आपका नाम क्या था? सर मेरा नाम अदनान मसीह था। अदनान मसीह था। अच्छा, आप इस्लाम कबूल करने की बेसिक वजह क्या थी? कैसे जज्बा पैदा हुआ अपने अंदर? सर हमने ना मतलब मेरे वालिद साहब फोत हो गए थे। हम हमारे बहन भाइयों में आपस में मतलब के बगालते लड़ाई झगड़े पे होने शुरू हो गए, मतलब बीवियों को लेके इस तरह। मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया, मैं अपने ससुर वालों के पास आ गया। ससुराल में मेरा एक मेरी साली है साला। और एक साली है, जिसकी वजह से ना मतलब उन्होंने ना हमें एक्सेप्ट नहीं किया। पहले हम क्रिश्चियन ही थे, ठीक है। मेरा साला ना बड़े मिसबिहेव यूज़ करता था कि दामाद जो होता है ना, एक घर की बड़ी इज्जत वाली जगह होती है कि इसको हमने बहन दी है। तो मेरे साले ने ना मुझे मतलब कहा कि मेरी बहन तो अंदर रह सकती है, आप नहीं रह सकते। वो बच्ची को ये मतलब बड़ा बुरा बोलते थे। मतलब मेरे साथ भी इस कदर जलालत दी है ना उन्होंने मुझे कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक ससुराल वालों को जिन्होंने मतलब दिमाग जिसको बेटी दी हो ना, उससे कभी भी इस कदर सवाल नहीं होना चाहिए, उसको नहीं कहना चाहिए। मुझे मेरे जो साला साहब है ना, एक ही है, दो बहनें और एक भाई है, और माशाल्लाह वो इतने किस कदर इंसान है, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि उसने मुझे बहुत ही बेहद जलील किया है। और मेरी बड़ी साली है, उसने भी कमी नहीं छोड़ी, ठीक है। वो घर का रेंट देती थी जी, अपने माँ बाप को यही कहती थी हम रेंट देते हैं। सर मैं अगर उनके पास भी रहता था ना तो मैं बाहर दरवाजे में रह के भी उनका मैंने बड़ा एहसास किया है। कभी मैंने उनके दरवाजे पे उनके मतलब जो कुत्ता होता है ना, मैंने उनके घर में वो वाली ज़िंदगी गुजारी है मेरे बाप के मरने के बाद। कहते हैं जब बाप मर जाता है ना तो किसी के सर पे हाथ रख देना तो उससे बड़ा इंसान ही कोई नहीं होता। मेरे ससुराल वाले ने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा था, ठीक है, जिसकी वजह से मजबूरन हमने इस्लाम कबूल किया है। इसमें मतलब कि हमें आप कह रहे हैं ना कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, हमें किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बस हम अपनों से परेशान होकर ना हम उनको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो लोग अभी भी हमें टॉर्चर करते हैं। मेरा साला, मेरी वाइफ कह रहा है उसके पापा बीमार हैं, अगर वो कभी चली जाती है ना उनसे पता करने या मिलने, इसको धक्के दे के निकाल देता है कि तुम मुसलमान हो, हमारे घर में क्या लेने आते हो। इस कदर हमें जलील करते हैं। और मैं बेरोज़गार हूँ, ठीक है। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह पाक की ज़ात पे कि अल्लाह अगर हमने इतना बड़ा कदम उठाया ना तो हम इस मुसीबत से भी निकल जाएंगे। और माशाल्लाह ये कोई कम्युनिटी छोटी नहीं है, ये इस्लाम है। इस्लाम में इतने इतने लोग हैं जो बड़े हिज़्ब तफ़ीक है, जो मदद करने वाले हैं। जब आप अपने घर जाती हैं, वालिद साहब से मिलती हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, आपको धक्के देकर घर से बाहर निकाला जाता है, मजहब देखता है कि बाप और बेटे के दरमियान आपस में क्या रिश्ता है? प्यार तो प्यार होता है। बिल्कुल। तो उसके बाद क्या, किस तरह वहाँ पर आपको वाले साहब खुद धक्के देकर बाहर निकालते हैं? नहीं, वो तो बीमार है, उनसे मैं मिलने जाती हूँ, वो रोते हैं। वो कहते हैं अगर मेरे जीते जी है तुम लोग के साथ ऐसा करते हैं तो तुम लोग ना आया करो, क्योंकि बाप एक ऐसी हस्ती है कि उस माँ बाप को नहीं छोड़ा जाता। जो मेरी वालदा है ना, वो दूसरे बच्चों की साइड लेती हैं। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद जब आप लोग इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल करने से पहले घर वालों को बताया था कि हम इस्लाम कबूल करने जा रहे नहीं हैं? भाई, नहीं हम सर, लोगों ने ना जब ये उन्होंने हमें इतनी जलालत दी थी फिर हम किसी से बात ही क्या करते,
ठीक है, इस्लाम पीछे कोई से- रीज़न ही नहीं रह जाता किसी से बात करने का। इस्लाम कबूल करने से कबल आप क्या काम करते थे? सर मेरे पास मतलब अपने बहन भाई थे, सब कुछ था, मिलते थे, खाते पीते थे, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब कहते हैं ना कि अपने ही दुश्मन बन जाए ना, तो फिर कुछ ऐसा कदम उठा लो जिससे सब छोड़ ही दे। अच्छा, उसके बाद छोड़ने के बाद आप लोग कहाँ गए थे? उसके बाद सर हमने बड़ी मुश्किलें देखी हैं, जिसका जिक्र हम आप लोगों से इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग हमारी हिम्मत बने, हमें ताकत दे, कि हमारी हिम्मत को टूटने ना दे, हमें परेशान ना होने दे। जिक्र करने का सिर्फ ये आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोग अगर परेशान है ना, तो अभी हमारे पर बड़ी बड़ी जुमाइशें हैं। मुझे मेरे पाँव पे काख लग गया था, जिसकी वजह से हम लोग, इन्फेक्शन हो गया? हाँ जी, वो जिसको कहते हैं सांप सूंघ गया, वो चीज़ है। अच्छा। तो जिसकी वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ कि मेरे पास बेरोज़गारी है, हमारे एनओसी नहीं चेंज हो रहे, ठीक है। हम बड़ी जुमाइशों और परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और हमें ना सिर्फ आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है, हमारे एनओसी चेंज करवा दे और हमारे जॉबों का कुछ कर दे, और हमें प्लीज़ रिक्वेस्ट यही है हमारी आप लोगों से कि हमारे लिए कुछ करें। अभी आप कहाँ पर रहते हैं? अभी सर हम चुंगी पे रहते हैं, जिसकी वजह से हमने 5,000 रुपये, हमारा थोड़ा सा परेशानी है, जिसमें से मेरा रेंट नहीं दिया गया। किराए के मकान पे रहते हैं, हाँ जी, कारोबार है नहीं, बिल्कुल, रेंट आप दे नहीं पा रहे, जी जी। आवाम ताने देती है कि आपने, आपके करीबी रिश्तेदार के, आपने अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल बिल्कुल। कर लिया। सबसे पहले बात ये है कि मेरा जो साला है ना, वो मेरी वाइफ को इस कदर तंग करता है कि वो कहता है जी मैं तेरे हस्बैंड को ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। कत्ल की धमकियां तो नहीं दे रहे? जी, मारते हैं वो, जो ना लड़कों को कह देता है कि भाई इन लोगों को इधर नहीं आने देना आपने, अगर आएंगे तो मुझे आपने बताना है। तो उधर उसके 2-3 दोस्त यार ऐसे हैं कि मतलब वो बता देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपके आगे यही हमारी इल्तिजा है कि हम लोगों ने अगर अपनों को छोड़ा है ना, तो आप लोग हमारा साथ नहीं भाई छोड़े। शादी कब हुई थी आप दोनों की? भाई शादी तो बड़ी 4 साल माशाल्लाह। 4 साल। कितने बच्चे हैं आपके? ये एक ही बेटी है लगभग। एक ही बेटी है आपकी। कितनी उम्र है उसकी? अभी तो ये 2 साल की हुई है भाई। अच्छा, 2 साल की उसकी उम्र है। मैं देखने के अच्छा, 2 साल उसकी उम्र है। बच्ची का क्या नाम रखा हुआ है? मरियम भाई। मरियम। सर सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, और यकीन कर लें कि 3 दिन हो गए हम परेशानियों का सामना कर रहे हैं। छोटी सी बच्ची है, जब वो किसी को कहती है ना कि मतलब ऐसे ऐसे सिग्नल इशारा करती है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि हम मतलब एक बच्चा क्यों ऐसे करता है। नाजरीन, ये बहन की आंखों से आंसू निकल आए हैं और भाई कह रहे हैं कि पिछले 3 दिन से हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। हम किराए के मकान में रहते हैं और उस किराए के मकान का हम रेंट भी नहीं दे पा रहे। हम एक बच्ची को लेकर जब हम बाहर निकलते हैं सड़क पे, तो वो इशारे करती है कि भाई कुछ खाने को दे दो। किसी को खाता कुछ देख ले तो वो इशारे करने लग जाती है कि मुझे भी कुछ दें। तो इनकी ये दरख्वास्त है, गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त है और जो मुसलमान हैं उनसे भी ये दरख्वास्त है कि खुदारा हमारी कुछ हेल्प की जाए। और ख़ास तौर पर मैं भी मरियम नवाज साहिबा से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये नौजवान कपल है और इनकी जान को भी अब ख़तरा है, क्योंकि घर वाले इनको बहुत परेशान कर रहे हैं और ना अपने घर वालों से किसी को मिलने दे रहे हैं। जब ये मिलने जाते हैं तो धक्के भी देते हैं, मारते भी हैं और कत्ल की धमकियाँ भी देते हैं, और बार बार इनको फोर्स भी किया जा रहा है कि आप दोबारा अपने मज़हब में वापस लौट आएँ। जो इस्लाम के नाम पर हमने पाकिस्तान हासिल किया है, क्या उसमें हमें आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का हक़ नहीं है? अगर इन्होंने मज़हब इस्लाम कबूल कर लिया है तो हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए कोई ख़ास से ख़ास इक़दामात करें, इनको रोज़गार फ़राहम किया जाए और इनको वो तमाम तर सहूलियात दी जाएँ जो एक इस्लामी ममालिक में शामिल होती हैं, एक इस्लामी मुल्क में शामिल होती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान वकास मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।